बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेश भगवान की। देवादिदेव 1008 अंतिम दिदेश भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज्याचल भगवान कुंद कुंद देव की। परम पूज्याचल भगवान सिद्धांत चक्रवर्ती नेमिचंद्र महामुनिराज की। परम पूज्याचल भगवान अध्यात्म योगी चर्या श्रमणी स्वर्ग विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की। द्वादशाम जिनवाणी माता की। समर्थ सागर जी महाराज की जय। यह बृहद्रव्य संग्रह नामक महान ग्रंथ, जिसकी रचना आज से लगभग 1000 वर्ष पूर्व सिद्धांत चक्रवर्ती नेमिचंद्र महामुनिराज के द्वारा की गई और जिस पर महान व्याख्यान टीका के रूप में आचार्य ब्रह्मदेव सूरी द्वारा किया गया। यह बृहद्रव्य संग्रह भले ही नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य के द्वारा प्ररूपित की गई हो, लेकिन उन्होंने यह बात स्पष्ट कर दी है कि ये मेरे द्वारा प्ररूपित ग्रंथ नहीं है। प्रथम प्राथा में ही उन्होंने ये लिख दिया कि ये मैं नहीं कह रहा हूं, जिनवर वसीहिण जेन ने दिठा। जिनवर भगवंतों ने जैसा कथन किया है वैसा मैं यहां पर प्ररूपित कर रहा हूं। लघुता देखिए, लघुता देखिए। इतना महान ग्रंथ लिखने के बाद भी यह कह गए कि ये मैंने, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, यह सब कुछ जो भी मैं बता रहा हूं ऐसा जिनेन्द्र भगवान के द्वारा प्रकाशित किया गया है। तीन लोक की त्रिकालवर्ती समस्त पदार्थों की विविधता को प्रकाशित करने वाला यदि कोई ज्ञान है उसका नाम केवल ज्ञान है। त्रिकालवर्ती त्रिलोक की समस्त वस्तुओं की विविधता जिनके ज्ञान में एक समय में दिखाई देती है, ऐसे वे केवली भगवंत हुआ करते हैं। और जिनके ज्ञान में सर्वज्ञ बना नहीं है, सर्व वस्तुओं को जानन बना नहीं है, वह बताने में भी सक्षम नहीं हो सकते, क्योंकि जीव किसी ने देखा नहीं था, पुद्गल के परमाणुओं को भी किसी ने देखा नहीं था। मात्र यदि कोई कथन कर सकता था तो जिनके ज्ञान में यह सब कुछ चराचर द्रव्य झलक रहे थे वही कथन करने में सक्षम हो सकते थे। चराचर द्रव्यों का ज्ञान में झलकना, यह जीव, प्रत्येक जीव के
अंतरंग की ऐसी शक्ति है कि उसके अंतरंग में जो आत्म तत्व है, उसके जो ज्ञान गुण का परिणाम, उसकी शक्ति इतनी है कि अनंत द्रव्य, अनंत पर्यायों सहित, सर्व पर्यायों सहित उसके ज्ञान में झलका करते हैं। इसका नाम केवल ज्ञान होता है। जब तक यह बात ज्ञान में नहीं आएगी कि यह जो भी जिनवाणी है वह सर्वज्ञ प्रणीत है, केवल ज्ञानीकृत है, तब तक हम अपने ज्ञान को प्रमाणित नहीं कह पाएंगे, अपनी जिनवाणी को प्रमाणित नहीं मान पाएंगे। और यहाँ इस बात को बहुत अच्छे से जान लेना चाहिए कि यह किसी की बुद्धि से लिखा ग्रंथ नहीं है। बुद्धिशाली जब भी ग्रंथ लिखेगा तो वह अपनी मान्यता और अपने विचारों को उसमें प्रवेश कराएगा। इस बात को आचार्य भगवान ने सबसे पहले स्पष्ट कर दिया कि ये मेरे बुद्धि से द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है, ये मेरी स्वरचना नहीं है, ये मेरी स्वरुचित रचना नहीं है और स्वरचित रचना नहीं है। दो चीजें ध्यान रखना, स्वरचित और स्वरचित दोनों रचनाएं जिन अर्थ में मान्य नहीं है। रमेश भैया, जो मुझे अच्छा लगे उसको मैं ग्रहण करूं, इसका नाम स्वरचित बना है। स्वरचित मुझे जो जो रुचता है, जिस अनुयोग को मैं पसंद करता हूं, वह जिनवाणी नहीं होती। क्योंकि जब भी बुद्धिजीवी लिखेगा, जब भी बुद्धिजीवी कोई भी ग्रंथ को लिखेगा, वह अपनी बुद्धि से लिखेगा, और बुद्धि से जब लिखेगा तो नियम से बुद्धि यदि उसकी किसी विशेष तत्व पर रुचि अधिक होगी तो वह उस तत्व का विवेचन करेगा, शेष को या तो छोड़ देगा या उस वस्तु को विवेचन करने में वह अपनी बुद्धि लगा के परिवर्तित कर देगा। स्वरचित की कल्पना नहीं करना, स्वरचित की भी कि मैं अपने मन से कुछ भी सोचूं और यहाँ पर बना दूं, ऐसा जिनेंद्र भगवान की देशना में संभव नहीं है। इसलिए आचार्य भगवान ने पहले ही कह दिया है, जो भी मैं बताऊंगा ये मेरे द्वारा रुचित नहीं है, मेरे द्वारा रचित नहीं है। यह सारी की सारी वाणी जिनेंद्र भगवान की देशना में आई है। सबसे ज्यादा संकट स्वरचित और स्वरचित वालों से होता है। जिनवाणी को सबसे ज्यादा संकट स्वरचित और स्वरुचित से होता है। और जबकि केवल ज्ञान जो है वह केवल ज्ञान मन रहित है, निर्विकल्प ज्ञान है। और वह मन रहित निर्विकल्प ज्ञान जिसमें केवली भगवान को इच्छा नहीं होती कि मैं उपदेश लूं। केवली भगवान कभी भी इच्छा से उपदेश नहीं देते। जब महावीर भगवान का समोसरण विंध्याचल पर्वत पर लगा होगा विंध्य, तब क्या गौतम गणधर स्वामी का राग उन्हें सदा रहा था? क्या गौतम गणधर स्वामी का राग सदा रहा था? क्योंकि गौतम गणधर स्वामी नहीं आए थे इसलिए वाणी नहीं गिर रही थी, इसलिए बुद्धिपूर्वक वे उपदेश नहीं दे रहे थे? ऐसा कतई नहीं है। क्योंकि जिनेंद्र भगवान की वाणी, केवली भगवंतों की वाणी में मन का अभाव है। आलाप पद्धतिकार ने प्रमाण के दो भेद किए, एक सविकल्प प्रमाण और दूसरा निर्विकल्प प्रमाण। चार ज्ञान तो सविकल्प हैं, यहां तक कि अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान, यह भी सविकल्प है। मात्र केवल ज्ञान है, उसे कहा निर्विकल्पम मनोरहितम। जो ज्ञान हुआ करता है जिसमें किसी प्रकार का संकल्प विकल्प नहीं है। अब देखिए, विचार कीजिए, संकल्प विकल्प तब तक है जीव के मस्तिष्क में जब तक ज्ञान नहीं है। और जिसको पूर्ण ज्ञान हो जाए उसके संकल्प विकल्पों का अभाव हो जाता है। आप दुखी क्यों होते? क्योंकि आपको अपने भविष्य के संकल्प विकल्प, भविष्य का ज्ञान हो जाए तो संकल्प विकल्पों से मुक्ति हो जाए। पूर्व पर्यायों में क्या था क्या नहीं था,
इन सब बातों को आप नहीं जानते, ज्ञान नहीं है, इसलिए अनंत विकल्प करते हैं। यदि ज्ञान पूर्ण हो जाए तो सारे संकल्प विकल्प समाप्त हो जाएंगे। इसलिए ज्ञान पूर्ण अगर करने की विद्या है, सविकल्प होना है, तो निर्विकल्प, सर्विकल्प को छोड़कर निर्विकल्प होना है, तो सविकल्प ज्ञान से हो पाओगे। रमेश भैया, सविकल्प शुद्ध ज्ञान सविकल्प है वहां जो ये सब पढ़ रहे हैं, ये कौन सा ज्ञान है? इच्छा से पढ़ रहे हो ना? जो जो इच्छा करके अपने सविकल्प ज्ञान का प्रयोग करके निर्विकल्प अवस्था को प्राप्त होते हैं, वे ही एक दिन निर्विकल्प प्रमाण केवल ज्ञान को धारण कर पाते हैं। अब यहां पर यह जानना बहुत आवश्यक है कि जीव और अजीव दो द्रव्यों से संसार बना है। मैंने कल जीव की परिणति देख ली थी कि जीव का स्वरूप क्या है, लेकिन ये कैसे जानूं कि अजीव तत्व हैं उनका क्या स्वरूप है? तो यहां आचार्य भगवान आपको बता रहे हैं कि पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, 6 द्रव्यों में ये 5 द्रव्य ये अजीव संज्ञा को प्राप्त है। पुद्गलादि पंच द्रव्याणि पुनरजीव रूपाणी, पुद्गल आदि जो 5 द्रव्य हैं वे अजीब रूप हैं, जिसमें चैतन्य नहीं है, वह सब जिसमें उपयोग नहीं है, जानने देखने की शक्ति यदि किसी के अंदर है तो वह मात्र जीव द्रव्य में है। और इस बात को नहीं जानने से हम यह सोचते हैं कि हमें ज्ञान इन जिनवाणी से हो रहा है। अभी तक आत्म तत्व का चिंतन नहीं किया, इसलिए आत्म तत्व के प्रति हमारा ज्ञान समीचीन रूप से अब यहां विचार कीजिए। अमरीश जी, 5 प्रकार के ज्ञान, 5 प्रकार के द्रव्य, शेखर को बोलो, रुक जाओ। इन 6 द्रव्यों में जिन्हें भगवान ने 5 द्रव्यों को अजीब कहा, अब प्रत्येक का क्या गुण होता है, यह आचार्य भगवान उस बात को स्पष्ट करते हुए कहते हैं। सबसे पहले पुद्गल द्रव्य की पहचान करना आवश्यक है, क्योंकि संसार में जो जीव की स्थिति है वह पुद्गल से इतनी अधिक मिली जुली है कि पुद्गल और जीव एक मेघ से दिखाई देते हैं। और यही कारण है कि जीव अभी तक अपने स्वरूप से भ्रांत रहा, अपने स्वरूप को नहीं जान सका। और कल हमने यह देख लिया था, 2 दिन से हम ये बहुत अच्छे से जान रहे थे कि जो 10 प्राणों से जीता है, जिनमें 5 इंद्रियां होती हैं, जिसमें मन बल, वचन बल, काय बल, श्वासोच्छ्वास और आयु होती है, वे सब जीव कहलाते हैं। लेकिन ये जीव क्या संसार में, अब देखिए, संसार में अनपेया लोग जीव को क्यों नहीं समझ पाए? क्योंकि इतनी मिली जुली अवस्था पुद्गल के साथ में है कि अच्छे अच्छे वैज्ञानिक इस तथ्य को नहीं समझ पाए, क्योंकि जीव इन 10 प्राणों से वह कभी दिखा ही नहीं, इसलिए जीव को उन्होंने 10 प्राण में मान लिया। अब देखिए, 5 स्थावर जीव, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और वनस्पति, ये 5 स्थावर जीव होते हैं। जब तक वनस्पति को वैज्ञानिकों ने जीव नहीं माना था, जगदीश चंद्र बसु ने जब तक जीव नहीं माना, तब तक आप भी क्या सोचते थे? ये भी जड़ है, ये सोचते थे कि ये जड़ वस्तुएं हैं। ऐसे ही अभी आप पानी को जीव कब मानते हो? पृथ्वी को जीव कब मान पाए हो? अग्नि को कितनी अग्नि जला दी जाती है, अग्नि को जीव कहाँ माना आपने? वायु कायिक जीवों को जीव ही नहीं देखते हो, इसलिए तो आराम से पंचेंद्रिय विषयों का सेवन कर पाते हो।
और जिनको इसमें जिनेंद्र भगवान की दृष्टि से जीव दिखने लग गए हैं, वे इन पांचों स्थावर की हिंसा से विकृत होकर दिगंबर हो जाते हैं। पांचों स्थावर की हिंसा से मुक्त कोई होता है, उसका नाम दिगंबर योगी होता है। और जब तक आप इससे नहीं बचोगे तब तक कर्मों से मुक्ति होने वाली नहीं है। पांच स्थावर अभी तो हम जल को जीव ही नहीं मानते, हम वायु को वायु ही नहीं मानते, इसलिए तो पंखा कूलर आदि एसी चला के बैठ जाते, लगता ही नहीं है कि इनमें जीव का घात होता है। अनछने पानी का प्रयोग या छने पानी का भी, तब तो जल का एक जीव, वहां तो छने पानी में भी जल का एक जीवों की विराटना तो होती ही है। अब यहां विचार करना, क्या वैज्ञानिकों ने जब तक वनस्पति को वनस्पति जीव नहीं कहा था, तब तक क्या वनस्पति जीव नहीं थी क्या? और अगर 10 प्राण आपको समझ में आ जाए तो अभी अभी आप समझ सकते हैं कि अग्नि भी जीव होता है। अनिल भैया, अभी तक अग्नि जीव समझ में नहीं आ रही है। अग्नि जीव होता है, अग्नि में भी आयु होती है, श्वासोच्छ्वास होता है, और वह भी अपनी शरीर के साथ होता है। और इतना ही नहीं, उसके अंदर भी स्पर्शन होता है और काय बल होता है। इसीलिए मां, जब अग्नि पर आप कोई बर्तन ढक देते हो, श्वासोच्छ्वास का निरोध होने से वह अग्नि बुझ जाती है। श्वासोच्छ्वास का निरोध होने से, श्वासोच्छ्वास का निरोध, जैसे आपको श्वासोच्छ्वास का निरोध कर दिया जाए तो आपके प्राण निकल जाते हैं। ये जो 10 प्राण हैं, ये 4 प्राण कहें, ये निकल जाते हैं। वैसे ही अग्नि के ऊपर जब आप बर्तन रख देते हैं तो श्वासोच्छ्वास का निरोध होने से अग्नि मृत हो जाती है। जल में जब सड़ान जब होती है, जब वहां पर वायु का प्रवाह बंद हो जाता है। और जल की सड़ान यह बताती है कि जब तक इस शरीर में जीव है तब तक ये सड़ता नहीं है। अनिल भैया, कभी विचार किया, महाराज जी के हाथ में बहुत सारे बाल रहते हैं और दाढ़ी में भी बाल आ जाते हैं, और जब महाराज जी आहार करते हैं तो बाल भी स्पर्शित होते हैं भोजन से, तब तो महाराज जी अंतराय नहीं करते। और ये छोटा सा बाल, इतना सा बाल आ जाए तो अंतराय कर लेते हैं। कितनी अज्ञान दशा राजीव भैया? हाँ, अज्ञान नहीं है रमेश भैया, कितनी अज्ञान दशा बताओ। पूरे बाल से तो स्पर्शित हो रहे, वो किसी के ज्यादा बाल दाढ़ी बढ़ जाए तो जल भी जाता है, तो स्पर्शित होके जाता है। और हाथ में भी बाल लगे ही हुए हैं। महाराज जी जब आप अंजलि बनाते हो तो पीछे आगे जो बाल होते हैं वे तो स्पर्शित हो रहे हैं, तो जो छोटा सा बाल आया अब अंतराय क्यों करते हो? है ना आश्चर्य वाली बात कि इतना सा बाल आया, फिर अंतराय क्यों किया? नख का इतना सा टुकड़ा आ जाए ना, नख का टुकड़ा आ जाए, खाल का टुकड़ा आ जाए तो भी अंतराय है। अरे जब तक यह जीव के साथ में यह मल संज्ञा को प्राप्त नहीं हो रहा है, और जैसे ही है शरीर में भी मल ही है, जो बाल है ये मल है, इसमें आत्म तत्व नहीं होता, इसमें आत्म तत्व, नाखून में आत्म तत्व नहीं होता और बालों में आत्म तत्व नहीं होता। इसलिए जब केवली भगवान मोक्ष जाते हैं तब नख और केश शेष रह जाते हैं, बाकी सारा का शरीर नौकर्म शरीर कपूर की भांति उड़ जाता है, विलीन हो जाता है। लेकिन नख और केश बचते हैं। जैसे ही इसमें से इसको पृथक किया, अब ये मात्र मल है, अब जीव संज्ञा को प्राप्त नहीं है, इसलिए छोटा सा बाल आता है अंजलि में तो मुनिराज उस मल के कारण अंतराय कर लेते हैं। मात्र हमारा ही बाल आ जाए, आपका ही है ना, तो नहीं करो अंतराय। मल किसी का भी हो, मल ही है। इसलिए मां, जब हम देखते हैं जो पंख आदि बड़े होते हैं, इसको तो महाराज जी ये तो जीव के अंश है। आप मोतियों का प्रयोग
मोती भी जीव का ही अंश है, दो इंद्रिय जीव है। क्यों? मोती यहाँ पर पंख पड़े हुए हैं, आप शोले में हैं, अभी पंखों पे से अगर चल के चले गए तो आप मल पे से पैर रख के गए हैं, इसलिए असोले में आ गए हैं। मोती का प्रयोग, सीप का प्रयोग चौके में नहीं किया जाता। क्यों? ये सारी वस्तुएं, सीप, मोती, ये सब जीव के अंश हैं। ये जीव के, मृत जीव के अंश होने से इन सब का प्रयोग वर्जित है। यहाँ तक कि माँ, यदि चौके में आपने अग्नि जला दी दीपक के लिए, तो मुनिराज वहीं से अंतराय करके वापस आ जाएंगे। क्यों? अग्नि कायक जीवों की हिंसा, आपने प्रकाश में भोजन बना लिया, ये अग्नि कायक जीवों की हिंसा, और उस प्रकाश में बना भोजन यदि आप मुनिराज को देते हैं तो रात्रि में भोजन करने का दोष लगता है। इसलिए ना तो रात्रि में बनाया हुआ भोजन किया जाता है, ना प्रकाश में बनाया हुआ भोजन किया जाता है, क्योंकि प्रकाश में बनाया गया भोजन भी कर रहे हैं तो रात्रि भोजन का दोष है। न रात में बनाया सुबह खाया जा सकता है। ये सारे के सारे दोष हैं। राजीव भैया, ये विषय क्यों यहाँ पर आया? जब तक हमें जीवों के बारे में पता नहीं चलेगा, तब तक हम अपनी प्रवृत्ति को संतुलित कैसे करेंगे, नियंत्रित कैसे करेंगे, संयम के मार्ग पर कैसे आगे बढ़ सकते हैं? बहुत अच्छी बात है महाराज जी, ऐसी कुछ घटना घट गई। राजीव भैया, दो जन थे, वे आपस में चर्चा बोले, और एक जैन साहब थे और एक उनके बंधु थे। उनसे बोला, भैया पहले पूर्व में दीपक हुआ करते थे, प्रकाश नहीं होता था अच्छा सा, इसलिए आप लोग भोजन नहीं करते थे। ये बात तो समझ में आती है, लेकिन अब तो इतने बड़े बड़े हैलोजन और ट्यूबलाइट और बड़े बड़े बल्ब आ गए, अब तो सूर्य से अधिक रोशनी हो जाती है, सूर्य से अधिक रोशनी होती है, तो फिर अभी रात्रि भोजन करने में क्या दोष है? अब तो कर सकते हैं ना, सत्य ना? प्रकाश के अभाव में ही तो आप कह रहे थे कि प्रकाश नहीं था इसलिए भोजन नहीं करना चाहिए। प्रकाश नहीं था इसलिए भोजन नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं है। आज यदि प्रकाश है माँ, तो 4 दिन से सूरज उगा नहीं है, तो कपड़े इस प्रकाश में सुखा दो ना। बहुत बड़े बड़े हैलोजन है ना, सुखाओ। ये प्रकाश, कृत्रिम प्रकाश और जो सूर्य का प्रकाश है उसमें बहुत अंतर है। जो सूर्य के प्रकाश की आभा है वह अपने आप शुद्धि का कारण बनती है, और इन प्रकाश की आभा अशुद्धि और जीव उत्पत्ति का कारण बनती है। इसलिए उन जैन साहब ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया अनिल भैया। उन्होंने कहा, वे तो थे पगड़ी बांधे हुए थे, उन्होंने कहा ये बात समझ में आती है कि चतुर्थ काल में या पूर्व समय में बहुत बड़े बड़े प्रकाश विद्युत उपकरण नहीं थे, लेकिन पूर्व काल में हमें यह बात समझ में आती है कि नाई नहीं हुआ करते थे। अब तो बहुत सारे नाई घूम रहे हैं, आप क्यों पगड़ी लगा के घूम रहे हो? पगड़ी लगाए हैं, पूर्व में नाई नहीं होते थे तो आपने नहीं बांधे। इस तरह से वह जीव ने तर्क दिया, क्यों? दृढ़ता होनी चाहिए, जिन धर्म के सिद्धांतों पर विश्वास होना चाहिए, तभी आप इस तरह से दूसरे के मुख पर लगाम लगा सकते हैं। अन्यथा आप ही अगर दृढ़ नहीं है तो यही कहेंगे, हाँ हाँ सही है, पहले के लोग जिन धर्म रूढ़ी था इसलिए ऐसा चलता चला आ रहा है। जैन धर्म रूढ़ी नहीं है, वनस्पति का एक भले ही अभी 100-200 साल से जीव की पहचान वनस्पति काय के रूप में की गई हो, लेकिन अनंत काल से जिनेंद्र भगवान की वाणी में वनस्पति को जीव ही माना गया है। ऐसे ही जब तक जल, पृथ्वी, वनस्पति, वायु और अग्नि को आप जीव नहीं स्वीकार कर पाएंगे, तब तक आप जिन धर्म की आज्ञा का पालन नहीं कर पाएंगे। ये तो बात समझ में आ गई कि ये जीव है, 10 प्राणों से जीता है। संसार में मुझे 4 प्राणों या 10 प्राणों से युक्त ही जीव दिखेगा, और जब तक इन 10 प्राणों से युक्त जीव नहीं देखेंगे, तब
तब तक आप अहिंसा परमो धर्म का पालन नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जीव का मरण जो होता है, इन 10 प्राणों का वियोग का नाम ही जीव का मरण है। और ये 10 के 10 प्राण पुद्गल की उपकार हैं। किसके उपकार है? पुद्गल के उपकार है। ठीक। 5 इंद्रियां पुद्गल में है कि जीव में? पुद्गल में। द्रव्य इंद्रियां पुद्गल में ही हैं। द्रव्य इंद्रियां पुद्गल में है, भाव इंद्रियां वह सब आत्म तत्व ही है। द्रव्य इंद्रियां, 5 द्रव्य इंद्रियां पुद्गल में है, इसलिए 10 प्राणों में 5 इंद्रिय प्राण पुद्गल में। फिर 3 बल मन, तो मन 8 अंगुल 8 पंक्ति वाला हृदय कमल यहाँ पर विराजमान है, वह पुद्गल में है, उसे द्रव्य मन कहा है। और भाव मन पुनः आत्म तत्व है, तो द्रव्य मन क्या हुआ? पुद्गल का उपकार। वचन बल जो आप बोल रहे हैं, ये वचन बल, ये सब भाषा वर्गणाओं के निमित्त से होता है। और भाषा वर्गणाएं सत्तो बंदो सुमो धूलो संठान वेदनम छाया, जो शब्द है वे पुद्गल की पर्याय है, इसलिए जो वचन बल है वह भी पुद्गल का उपकार है। लब्ध उपयोग भाविन्यम, इसलिए तो मैंने कहा लब्ध उपयोग भाविन्यम और निवृत्ति उपकरणे द्रव्यम। निवृत्ति और जो उपकरण है वो द्रव्यंतियां हैं, जो बाहरी रचना है वो निवृत्ति है, जो अंतरंग रचना है वो उपकरण है। आपने द्रव्य लब्ध उपयोग भाविन्यम को द्रव्यंती पकड़ लिया, इसलिए गड़बड़ हो गई। लब्धि और उपयोग तो जीव के परिणाम है, इसलिए द्रव्यंती कौन कौन सी है? तो द्रव्यंती निवृत्ति और उपकरण रूप जो है वे सारी द्रव्यंतियां हैं। तो यहाँ पर बात समझ में आई कि कहां पर पहुंचे थे हम? प्राण, तो मन वचन काय, काय तो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है कि ये पुद्गल का ही परिणाम है। फिर यहाँ पर आइए आयु, वह कर्म, आयु क्या है? वह कर्म की अवस्था है। जो बद्ध आयु है वह पूर्व में जीव ने जो कर्म आया था उसके निमित्त से शरीर में उसकी स्थिति रहती है, इसका नाम आयु कर्म है, वह भी पुद्गल का उपकार है। और जो श्वासोश्वास चल रही है, अभी तक राजीव भैया लोग ध्यान कहते हैं, अपने श्वासोश्वास पर ध्यान दीजिए, एकाग्रता बनाइए, श्वास अंदर जा रही है, श्वास छोड़िए, इसका नाम लोगों ने योग कह दिया। जबकि ये श्वासोश्वास जीव है ही नहीं, ये श्वासोश्वास तो पुद्गल में है, पुद्गल का उपकार है, इसका ध्यान करने से जीव का ध्यान होता नहीं। इसलिए बड़े अच्छे से बोलते हैं, बहुत एकाग्रचित्त हो गए हैं, श्वास का निरोध होने लगा है। अरे अभी तुम्हारी जीव की और प्रवृत्ति गई नहीं है, अभी तो तुम पुद्गल पर ही केंद्रित हो, अभी तो पुद्गल के ही ध्यान में मग्न हो। इसलिए श्वासों का नियंत्रण योगी नहीं करता, योगी की श्वास नियंत्रित हो जाती है। योगी श्वासों पर नियंत्रण नहीं करता, लेकिन जितने योगी दशा में होंगे उनकी श्वास नियंत्रित हो जाएगी। पढ़िए ज्ञानार्णव ग्रंथ, प्रदीप भैया ज्ञानार्णव में बहुत अच्छी श्वास की व्याख्या है। और आप पढ़ नहीं पाए तो इतना तो जानते हो, जब जब अनिल भैया विकारों से ग्रसित होता है जीव, श्वासोश्वास गहरी हो जाती है, तेज तेज गर्म श्वासें, दूर तक श्वासें फेंकने लगता है। जब जब किसी भी विकार से, किसी भी कषाय से जीव अंतरंग में उसके अंदर कषाय चल रही हो, तो देख लेना श्वास की गति बहुत तीव्र हो जाएगी और श्वासों में गर्माहट आ जाएगी। जितने भी जीव हैं, बहुत ज्यादा कामासक्त अगर जीव है और आपसे 10-5 हाथ दूर खड़ा है और उसकी श्वास आपके तक पहुंच रही है, समझ जाना बहुत ज्यादा कामासक्त जीव है। योगियों की श्वास नाक के पास ही स्थित रह जाती है।
जितनी कषाएं मंद होती जाएंगी माँ, श्वास की गति उतनी ही मंद होती जाएगी। इसलिए जो व्यक्ति पांचों इंद्रियों के भोग कर रहे हैं और ध्यान कर रहे हैं श्वासों का, वे कभी भी अपनी श्वास पर नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। इसलिए ना तो किसी ध्यान केंद्र में जाना पड़ता है ध्यान सीखने, आप बाहर से प्रभावित होने लगे, जहाँ पे पांचों इंद्रियों के विषयों का सेवन हो रहा हो, जहाँ उछल कूद हो रही हो, नाच गाना बज रहा हो, संगीत की ध्वनियां चल रही हो, वहां पर ध्यान कैसे हो सकता है? वहां तो सांसों की गति तीव्रतम हो जाएगी। वह श्वास ये बता रही है कि आपके अंदर कषायों की तीव्रता और इंद्रिय आसक्ति तीव्र हो चुकी है। इसलिए थके नहीं जाना नील भैया, ध्यान के नाम पर जहां जिन्होंने पांचों इंद्रियों का विषयों का सेवन करा रखा है, वहां ध्यान होता नहीं है। खूब उछल कूद लिए, राजीव भैया आए, अरे आज तो बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया। क्या किया? अरे इतना ध्यान किया, जिस हंसना था मुझे और रोना आना था तो मैंने इतना रोया, इतना रोया, इतना रोया कि मेरे को ध्यान लग गया। राजीव भैया, इसका नाम ध्यान नहीं है, इसका नाम थकान से विश्रांति है। थकान से विश्रांति। बहुत बड़े बड़े बाजे बजाना भी जाना, बहुत बड़े बड़े डीजे बजाना, और डीजे में अच्छा आनंद आता है ना। अभी तो ऐसे कान फोड़े, हाँ कान फोड़ने वाले अभी कुछ निकल रहा था कि आप उसकी आवाज सुन के पूरे शरीर में कंपन होने लगता है, श्वास में नहीं पूरे शरीर में कंपन होने लगता है, ऐसी ऐसी ध्वनियां निकालते हैं। स्थिरता का नाम ध्यान था कि हलन चलन का नाम ध्यान था। इसलिए ध्यान रखना बहुत अच्छा है, बहुत मजा आता है संगीत सुनने में, संगीत की ध्वनि के साथ में हम ध्यान करने बैठे हैं, मजा आ रहा है, लेकिन संगीत की ध्वनि का ध्यान मजा नहीं दे रहा है। और जैसे ही जब लाइट चली जाती है और संगीत बंद हो जाता है, तब आनंद आता है या संगीत का आनंद ज्यादा था? तब कहता है आहा कितनी शांति मिली। ऐसे ही खूब उचक कूद करके राजीव भैया खूब उचक कूद कर ली है, खूब इंद्रियों को भोग लिया है। अब भोगों को भोगने के बाद प्रत्येक जीव थकता है। अपना अनुभव देख लो, प्रत्येक जीव जब भी भोगों को भोग कर विश्रांति लेता है, उसको राहत मिलती है। लोगों ने उसको ध्यान का नाम दे दिया। इसलिए थके नहीं जाना, बड़े नाम हमेशा कार्य बड़े हों ऐसा नहीं है। इसलिए कहीं जाना हो राजीव भैया ध्यान सीखने भी, तो जिनकी मुद्रा ही ध्यान में ना हो, ये तुम्हें क्या ध्यान सिखाएंगे? जिनके प्रभु ही ध्यान मुद्रा में बैठे हो, उनको छोड़कर कहीं भी जाओगे तो सब जगह ध्यान की मुद्रा ही नहीं है, तुम्हें ध्यान क्या करेंगे? इसलिए ध्यान किस चीज का किया जाता है माँ? इन तत्वों का ध्यान किया जाता है। मेरा स्वरूप क्या है, आत्म स्वरूप क्या है, इसी का नाम सामायिक है। माला फेर लेने का नाम सामायिक नहीं है। माला आप बहुत बार फेरते हैं, 12 भावनाएं पढ़ ली हैं, मेरी भावना पढ़ने बैठ गए हैं, प्रभु पतित पावन की विनतियां पढ़ने लगे हैं। ये सारी विनतियां हलन चलन युक्त हैं, इसका नाम सामायिक नहीं है। सामायिक में तत्व चिंतन होता है, वह श्रेष्ठ ध्यान होता है। और वह कब होता है? एक पंक्ति को विषय बना लो मां, ध्यान लग जाएगा। ये है जिनवाणी की देशना। ध्यान करने के लिए कहीं कुछ नहीं जाना पड़ेगा। आज विचार करना राजीव भैया, कभी बैठे नहीं हो शांत होके, देखते हैं चित्त कहां भाग पाता है। मैं कौन हूं? विचार कीजिए। आज शांत होकर बैठना, भक्ति का आनंद भिन्न है और ध्यान का आनंद भिन्न है। आपका ध्यान अभी तक नहीं लगता क्योंकि ज्ञान नहीं है, इसलिए ध्यान नहीं लगता। और जब तक ज्ञान नहीं होता, ध्यान होता ही नहीं है। ध्यान लगाओगे किसका? पंचेंद्रिय विषयों का, क्योंकि ज्ञान है ही नहीं तत्व का। इसलिए जो ज्ञान नहीं है उसको ध्यान कभी होता नहीं है। इसलिए ज्ञान करना पड़ता है तत्व का, जीव के स्वरूप का, और उसका चिंतन का नाम ध्यान है। और एकाग्रता तभी बनती है। आज विचार करना, मैं कौन हूं? तो दिखाई देगा अपना शरीर। सबसे पहले नाम
तो नाम तो मैं हूं ही नहीं, मैं कब से था? ये शरीर मेरा है ही नहीं, पांचों इंद्रियां ये मेरी है ही नहीं, जिससे मैं देख रहा हूं ये मेरा है ही नहीं, क्योंकि ये सारे तो पुद्गल के उपकार है। ये तो स्पर्श रस गंध वर्ण में दिख रहे हैं। अब पहुंचते जाइए अंदर में, अंतरंग में, तो क्या जो मैं सोच रहा हूं ये मेरा ध्यान है? जो चिंतन चल रहा है, मैं आत्मा 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 बोल रहा हूं, इसका नाम ध्यान है? आत्मा तो वचन बल है, ये तो शब्द की पर्याय है, ये तो पुद्गल की परिणति है। तो क्या मैं ये हूं? नहीं हूं। श्वासोच्छ्वास पे केंद्रित हो गए, ध्यान लग गया है, क्या मैं श्वासोच्छ्वास हूं? अब लगेगा ध्यान। अब पूछो कहां जाए चित्त? जो मैं हूं सो हूं, उसमें यह सारी चीजें नहीं है, उस तक पहुंचने का नाम परम ध्यान है। उसका नाम, महाराज जी लोग क्या करते हैं घंटों घंटों बैठ के? ये करते हैं। सामायिक क्यों करना पड़ती है? शब्द का ज्ञान आत्मा नहीं होता। आत्मा का नाम लेना आत्मा का अनुभव नहीं होता, क्योंकि आत्मा वचन बल है, भाषा वर्णा है, शब्द है, पुद्गल की पर्याय है। इन सब का नाम लेने से स्वसंवेदन नहीं होता। अब देखिए आगे देख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि विषय तो ऐसा है कि जीव की चर्चा करेंगे तो हम पूरा काल निकल जाएगा, तो जीव की चर्चा समाप्त नहीं होने वाली है। लेकिन ये कैसे निर्णय होगा? तो आपको यह सारे शब्द आपकी सामायिक का विषय बन सकते हैं। अब यहाँ कह रहे हैं मुत्तम, इन सब द्रव्यों में मूर्त कौन है और मूर्त किसे कहते हैं? तो अमूर्त शुद्धात्मा, अमूर्त ग्रंथ तो शुद्धात्मा है, उससे विलक्षण विलक्षण स्पर्श रस गंध वर्णवती मूर्ति उच्यते। जो आत्मा है वह तो अमूर्तिक है, और इससे भिन्न जो है जिसमें स्पर्श रस गंध और वर्ण ये पाया जाता है, वे सभी मूर्त द्रव्य है। अब स्पर्श रस गंध वर्ण जहां जहां पाया जाएगा वह सब मूर्त है। तत् सद्भावान मूर्तः पुद्गला, उसका सद्भाव होने से पुद्गल जो है वह मूर्त द्रव्य है। अब राजीव भैया बैठे ध्यान में, महाराज जी दिख गई दिख गई दिख गई। क्या दिख गई? आत्मा दिख गई। कैसी थी? सफेद थी महाराज जी, बिल्कुल सफेद। भैया आत्मा में कौन सा वर्ण होता है? अभी तो बताया स्पर्श रस गंध वर्ण, ये आत्मा के गुण ही नहीं होते। अब जिनको सफेद दिख रही है, पीली दिख रही है, लाल दिख रही है, अब बेचारे खुद भी ठगे हैं और दूसरों को भी ठग रहे हैं। दिख गई दिख गई दिख गई, योगी बन गए। कैसा आभास होता है? बस महाराज जी जैसे सफेद सफेद कुछ आ रहा है और सफेद सफेद प्रवेश कर गया है, ये सब आत्मा है। अरे बेटा ये आत्मा नहीं है, ये जो तुम्हें दिखाई दे रहा है ये तो पुद्गल होता है, स्पर्श रस गंध वर्ण से सहित, और वह आत्मा की अनुभूति नहीं होती है। लोग इसी में ठग रहे हैं। एक ने लाल बिंदु लगा दिया है और लाल लाइट लगा दी है, अब उसमें कह रहे हैं ध्यान करो आत्मा का, ये आत्मा है। जहां स्पर्श रस गंध वर्ण होता है वह तो पुद्गल ग्रंथ होता है, और लोग आपको उसे अपना आत्मा बना के ठग रहा है। किसी ने आह्लाद चक्र मान लिया, पूरी आत्मा कहाँ है? तो कह रहे पूरे शरीर में घूम रही है, चक्कर लगा रही है, बहुत तेजी से चक्कर लगा रही है। तो यहाँ पर आचार्य भगवान हर चीज का स्पष्टीकरण पूर्व में कराए। ना तो आत्मा किसी वर्ण से युक्त है, ना उसकी गंध आती है, ना उसकी रसना से स्वाद लिया जा सकता है। स्पर्श वे किसी के स्पर्श से, अरे इतने बड़े बड़े लोग हुए अपने आत्मा का वजन कर डाला, 16 ग्राम की क्या था, कितने ग्राम की? 16 मिलीग्राम में ऐसा कुछ वजन निकाला। क्यों? उनने पहले जीवित अवस्था में इनका नाप लिया और कई अनुभव किए, उसके बाद आत्मा निकल जाती है, मरण का लिया, तो उनने अनुमान से इतने सारे लोगों का 16 ग्राम, तो फिर वो चींटी की आत्मा कितने ग्राम की है?
फिर वो 1 इतनी जीव की आत्मा कितने ग्राम की है? इसलिए इसमें ठगे मत जाना, क्योंकि स्पर्श रस गंध वर्ण से सहित जो होता है वह मूर्त द्रव्य होता है, वो है आत्मा नहीं होती है। ना आत्मा का वजन लिया जा सकता है, ना आत्मा को सोचो। लोग बात अनिल भैया हंस रहे हो, पढ़ो आप, वैज्ञानिक यही तो कर रहे हैं दिन भर बेचारे, यहाँ समझे और यहाँ सच्चाई को पकड़े तो उनकी खोजें सही हो। वे क्या कर रहे हैं, डिब्बे में पैक कर दिया एक जीवित व्यक्ति को, अब मरने वाला है, ये मरे नहीं, इसकी आत्मा यही कैद हो जाए, बॉटल में कैद कर ली, और करते हुए देखते भी आप टीवी में बॉटल में कैद कर ली, है ना। ऐसे भटकती ना आत्मा भूत प्रेत जैसी, ना भूत प्रेत जैसी आत्मा जो दिखाई जाती है, ऐसी आत्मा किसी बॉटल में बंद होती है, ना कभी शरीर से रहित रहती है। संसार अवस्था में प्रत्येक आत्मा शरीर के साथ ही रहती है, इसलिए ये शरीर प्रमाण आत्मा कही गई है। नख से लेके सिख तक आत्मा है, किसकी? भगवान की नहीं। सब स्पष्ट करना पड़ता है, नहीं तो भगवान की मान बैठे। भगवान एक भगवान है ना। देखो माँ, ये सब पढ़ते हुए भी मिथ्यात्व में मत खड़े रह जाना कि भगवान के अंश ना आप सब। जैन दर्शन भगवान के अंश नहीं मानता। यदि भगवान के अंश होंगे, जैसे आपके शरीर के अंश में प्रदीप भैया उंगली है, उंगली में दर्द होगा तो आपको दर्द होगा कि नहीं होगा? और यदि भगवान के अंश आप हो गए तो आपका मरण होगा तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। और जितना व्यभिचार कर रहे हैं, जितने पाप कर रहे हैं, अगर भगवान के अंश हैं तो भगवान ही कर रहे हैं ना, भगवान कर रहे हैं ना पाप, इसलिए भगवान का अंश नहीं है। प्रत्येक जीव स्वतंत्र है और वह स्वतंत्र रूप से अपना परिणमन करता है, भगवान के अंश नहीं है। और भगवान तुम्हें चलाने वाला नहीं है। यदि भगवान चलाने वाला हो जाएगा तो कल से राजीव भैया और अनिल भैया लड़ बैठे तो भगवान ने लड़ाया ना। इसलिए ये भी जानते जाओ कि कहीं क्यों देव शास्त्र गुरु के पास आना पड़ता है, क्यों वीतरागी सर्वज्ञ प्रभु ही भगवत सत्ता से युक्त है, इस बात को भी नहीं जान पाए और अभी भी वहीं सिर टेकते रहे। तुम्हारा ये पढ़ना कोई सार्थक नहीं है। अनिल भैया ये भी जानना जरूरी है, नहीं तो पता चला पोथियों की पोथियां पढ़ ली और चले गए वहीं पे झोला छाप के पास बैठ गए। डॉक्टर के पास जाना था, पता है डॉक्टर को डिग्री ली है, लेकिन फिर भी झोला छाप मिल गया, अरे इसी से इलाज हो जाता है तो इससे ही काम चला लेते हैं। ऐसे ही आपकी दशा है। सर्वज्ञ वीतरागी केवली प्रभु और देव शास्त्र गुरु सच्चे मिल गए, फिर भी हम कहीं और भटक के जाए तो अपनी अज्ञान दशा मानना। अज्ञान दशा है, पूर्ण अज्ञान दशा। जिसके पास सब कुछ हो वो दूसरे के सामने हाथ फैलाए, ये कैसे हो सकता है? जिसके पास सच्चे देव शास्त्र गुरु हो उसे कहीं भी भटकने जाने की आवश्यकता नहीं है। जीव द्रव्यम पुनरनुपच्यवपासभूत व्यवहारे मूर्तमपि सत्य निश्चयेन अमूर्तम धर्माधर्म आकाश काल द्रव्याणि च अमूर्तानि। अब मां जीव द्रव्य कैसा है? राजीव भैया जीव द्रव्य कैसा है? मूर्त के अमूर्त? मूर्तिक अमूर्तिक। मां अमूर्तिक ही है ना सर्वथा, इसलिए अब लगाओ स्याल माता निकाम को पकड़ो, कथनचित मूर्तिक और कथनचित अमूर्तिक। अब ये बताने वाले कल अपन, अभी समय हो गया, कल अपन जानेंगे कि अमूर्त होते हुए भी मूर्त। हाँ, और यह सही है क्योंकि यह व्यवहार की दृष्टि, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार की दृष्टि यह कह रही है। और व्यवहार में झूठा नहीं होता, ये व्यवहार में वस्तु का प्ररूपक होता है। इस बात को यहाँ पर अच्छे से विशेष रूप से जानेंगे। बोलिए आचार्य प्रवर विशुद्ध समृद्धि महामूल्य महाराज जी की जय। जय बोलिए परम पूज्य मुनि